नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जिला यमुनानगर के मेयर मदन चौहान के निवास स्थान के बाहर, जहां पर जहां पर महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर देख सकते हैं सामने क्या कुछ लिखा हुआ है। साहब सिंह गुर्जर बैठे हैं और भारतीय किसान यूनियन व आसपास के सभी जो है समाज सेवी लोग यहाँ पर बैठे हैं और सामने लिखा हुआ है, चोरों को नहीं, चोरों की मां को मारो तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। क्या कुछ पूरा मामला है, किस चीज को लेकर यहाँ आज पूरा प्रदर्शन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं काफी भारी संख्या में यहाँ पर लोग मेयर मदन चौहान के घर के बाहर बैठे हुए हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ पूरी बातचीत है, एक बार बातचीत जरूर करेंगे, क्या कुछ कहते हैं। साहब सिंह गुर्जर जी आज यहाँ पर बैठे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, पोस्टर लगाए हुए हैं आज। भाई साहब, आज दो महापुरुषों की जयंती है, महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की। सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं। उसके बाद हमारा बैठने का कारण ये रहा है कि जिस तरह महात्मा गांधी जी ने और लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिखाया है देश की जनता को कि किस तरह इस देश के आंदोलन को जीत कर आज़ादी दिलाई गई थी, तो मैं ये कहना चाहता कि आज हमारे यही प्रोग्राम बना के आज कुछ किसानों ने, हमारे नगरवासी जो पीड़ित हैं, क्योंकि किसान भी पीड़ित हैं, नगर निगम में 40 से 50 गाँव भी आते हैं, तो किसान और सबकी समस्याएं इकट्ठी हैं, इसलिए सब पीड़ित हैं। तो मैं आज अरे हो भैया, रुक जा यार, थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर रुक जा। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आज हम जो समस्याओं को लेकर आए, देखिए हमारी मेन समस्याएं क्या है। पीड़ित व्यक्ति इतने हो चुके हैं शहर के अंदर कि जो एक असेसमेंट को ठीक नहीं कर सकते तो नगर को क्या ठीक करेंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या असेसमेंट की है। कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो उसके बाद उसके असेसमेंट को ठीक भी नहीं किया जा सकता, और क्या काम करेंगे। दूसरी हमारी समस्या ये है कि आपका अनअप्रूव्ड कॉलोनी के नाम पर आपकी रजिस्ट्री बंद है, लेकिन 1 लाख रुपये अगर आपके पास है आप उसकी रजिस्ट्री करा सकते हो। ये सबसे बड़ी समस्या है, इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। और तीसरी हमारी मांग ये है कि आप ये सड़कें बनाने का काम करते हैं और सड़क बनाने के बाद वो 15 दिन में, महीने में, साल 2 महीने में टूट जाती है। जब ठेका दिया जाता है तो ठेकेदार के पास शर्तें लिखी होती है कि ठीक करने का काम ठेकेदार करेगा। हमारी तीसरी मांग ये है कि उन सड़कों को बनाने वाले ठेकेदारों का नाम बोर्ड उस सड़क के किनारे लगे, ताकि नंबर लगे, ताकि हम उसको फोन करके ठीक करा सकें। और दूसरी बात ये है कि हमने 2-3 बैनर बनाए हुए हैं कि चोरों को नहीं, चोरों की माँ को मारो। ये हमने इसलिए लिखा है कि चोर जो पैदा करती है, चोरों की माँ पैदा करती है। चोरों की माँ कौन है? यहाँ हरियाणा सरकार चोरों की माँ, जिन्होंने चोर पैदा कर दिए हैं। इसलिए हम उनको मारने की बजाय हम चाहते हैं कि सरकार को मार दो, भ्रष्ट सरकार को मार दो, इसको मारने का काम करे। दूसरी हमारे लिखा नगर निगम को नरक निगम ना बनाए, क्योंकि इन्होंने नगर निगम को नरक निगम बना दिया, लोगों की जिंदगी नरक बना दी। इसलिए हमारी प्रार्थना है इसको सुधारने का काम करे। और तीसरा हमने लिखा है जो असेसमेंट ठीक नहीं कर सकते वो नगर को क्या ठीक करेंगे। इतने भ्रष्ट लोग हैं, इतने झूठे लोग हैं। जब सत्ता में आए थे कहा था कि भाई हम मजबूत भारत बनाएंगे। अरे आपसे एक गटर के ढक्कन जो है ना वो मजबूत नहीं बना सकते। मजबूत भारत कहाँ से बनाएंगे आप? हर तीसरे दिन आपके गटर का ढक्कन टूट जाता है। तो हमारी 4 से 5 समस्या और सभी गलियों की समस्याएं, नालियों की समस्याएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि आप कहीं शहर में चले जाइए, 7 बजे के बाद सारी लाइटें बंद हैं। करोड़ों रुपए के लाइटों के ठेके दिए हुए हैं, ये लाइटें नहीं जलती। तो सारी समस्याओं को लेकर आज हम बैठे हैं। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि आज 2 दल बैठे हुए हैं, नरम दल और गरम दल। नरम दल कौन? शहर के लोग, पीड़ित व्यक्ति हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, और उनके साथ किसान भी आ गए। गरम दल वाले या तो सुधर जाओ, नहीं आपको जल्दी सुधारने का काम हम करेंगे। साहब आपसे मिले थे, अभी बातचीत हुई है, क्या कुछ कह कर गए हैं मेयर साहब? बड़े हंसी मजाक के मूड में भी हैं। नहीं, मेयर साहब आए थे, उन्होंने हमारे ऊपर, उनकी नजरें पड़ी तो कहने लगे जिनको पानी पिलाओ। मैंने कहा मेयर साहब पानी तो पूरे शहर का निकाल दिया आपने, और आप तो पानी पिलाते नहीं, पानी निकालते हैं। तो फिर कहने लगे नहीं जी हम आपको चाय भी पिलाएंगे। लेकिन हमने कहा जी आपका धन्यवाद। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जी मैं आपकी समस्याओं को देख के, जब आप वहाँ आए थे नगर निगम में असेसमेंट को लेके, उसके बाद मैंने 1-2 कर्मचारियों को टर्मिनेट करने का काम किया। हमने कहा अगर आप ऐसे काम करेंगे हम आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन अगर भ्रष्टाचार से बढ़ावा वाले काम होंगे हम आपकी कतई तारीफ नहीं करेंगे। आज कांग्रेस भी बैठी है टूटी सड़कों को लेकर, निगम की व्यवस्था को लेकर, आम आदमी पार्टी भी बैठी है और आज आप भी बैठे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारे लोग ही परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी से। भाई साहब, सड़कों पर पार्टियां बैठी हैं, सभी प्रकार की पार्टियां बैठी हैं, सभी प्रकार के संगठन, किसान संगठन लोग बैठे हैं। और यदि पूछोगे तो घरों के अंदर जो घर में रह रहे हैं वो लोग भी आज परेशान होकर घरों के अंदर बैठे हुए हैं। आज सड़क पर नहीं निकल सकते। आप किसी भी सड़क पे चले जाइयो, कहीं भी चले जाइयो, सारी सड़कें टूटी मिलेगी आपको, शहर को जोड़ने वाली सड़कें टूटी मिलेगी। लेकिन जब मेयर साहब आए थे उन्होंने कहा था जी शहर के चारों तरफ द्वार बनाए जाएंगे, बड़े बड़े स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। मैंने कहा था मेयर साहब द्वार की बजाय ना आप सड़कें ठीक कर दो। करोड़ों रुपए के वहाँ टेंडर दिए
किए गए। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे काम न करके लोगों की मूलभूत समस्याओं को दूर करने का काम करें, और इसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, बार बार प्रार्थना करूंगा, यदि आपने ये ठीक करने का काम नहीं किया, देश की जनता, देश के किसान, देश के गरीब, देश के मजदूर आपको ठीक करने का काम करेंगे, और ऐसा ठीक कर देंगे, फिर आप भी याद रखोगे ये देश की जनता की ताकत कितनी होती है। इन्होंने किसानों ने तो, मजदूरों ने तो, गरीबों ने तो देश के अंग्रेजों को भगाकर यहाँ से ठीक किया था, उनको ठीक कर दिया था। मेरी फिर प्रार्थना है आपसे, यहाँ के मदन चौहान मेयर साहब से प्रार्थना है कि आप लोगों की मूलभूत समस्याओं को दूर करो, नहीं तो लोग परेशान हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या असेसमेंट की, इनकी सारी फाइलें बाहर निकाल दो। अगर कोई फाइल गलत भी होगी बाद में पता लग जाएगा, लोगों को परेशान ना करें। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, साहब सिंह गुज्जर एडवोकेट बैठे थे और सभी जो है शहर के लोग यहाँ पर और भारतीय किसान यूनियन के लोग यहाँ पर बैठे थे, और मेयर मदन चौहान के निवास स्थान के बाहर आए और यहाँ पर लगातार उन्होंने एक ही बात कही, चोरों को नहीं, चोरों की मां को मारो, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। और कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर मेयर साहब पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कि मेयर साहब पहुँचे, उन्होंने कहा, इनसे बातचीत की और इन्होंने बताया कि ये समस्याएं हैं, तो उन्होंने कहा इस पर ज़रूर विचार करेंगे। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा। अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।